नमस्कार, मैं के वर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी साहित्य से रिलेटेड कुछ आदिकाल के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। हिंदी साहित्य का जो आदिकाल का जो भाग है उसके महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। देखिए, लेक्चर को देखने से पहले लाइक ज़रूर करें। क्वेश्चन नंबर पहला, प्रश्न नंबर आपका पहला है, किस ग्रंथ में राधा कृष्ण के प्रेम का अनूठा वर्णन है? आपके सामने चार ऑप्शन है। चारों ऑप्शन में आपको बताना है कि कौन सा ग्रंथ है जिसमें राधा और कृष्ण के प्रेम का अनूठा वर्णन है। ऑप्शन नंबर ए मृगावती, ऑप्शन नंबर बी पदावली, ऑप्शन नंबर सी पद्मावत, ऑप्शन नंबर डी मधुमालती। तो आपका प्रश्न का जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी पदावली। ऑप्शन नंबर बी पदावली आपके क्वेश्चन का आंसर। प्रश्न नंबर दूसरा, जयचंद प्रकाश के रचनाकार कौन है? जयचंद प्रकाश के रचनाकार कौन है? मैं आपको बता दूं कि पदावली जो है ये पदावली विद्यापति जी के द्वारा लिखी गई है। प्रश्न नंबर दूसरा है जयचंद प्रकाश के रचनाकार कौन है? जयचंद प्रकाश के रचनाकार कौन है? ऑप्शन नंबर ए जगनेक, ऑप्शन नंबर बी भट्ट केदार, ऑप्शन नंबर सी श्रीधर और ऑप्शन नंबर डी नरपति नालह। तो जयचंद प्रकाश के रचनाकार जो हैं आपके भट्ट केदार हैं। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, भट्ट केदार। अब जगनिक जो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका जगनिक, ये किसकी रचना है? परमाल रासो की रचना है। एक क्वेश्चन में आपके बहुत सारे क्वेश्चन निकल कर सामने आएंगे। परमाल रासो। और अगला है श्रीधर, तो रणमल छंद है, श्रीधर का रणमल छंद है। और नरपति नाल की जो है बीसल देव रासो। क्या है? बीसल देव रासो। एक प्रश्न में आपके 2-3 प्रश्न के उत्तर मिलेंगे। आगे देखिए, प्रश्न नंबर 3, चर्यापद के रचयिता क्या है? चर्यापद के रचयिता कौन है? ऑप्शन नंबर ए सरपा, ऑप्शन नंबर बी शबरपा, ऑप्शन नंबर सी लुईपा और ऑप्शन नंबर डी कुकरीपा। तो आपके प्रश्न का जो आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, शबरपा। क्या है? शबरपा। ये एक प्रकार का जो चर्यापद है, ये एक प्रकार का गीत है। क्या है? एक प्रकार का चर्यापद जो है ये क्या है? एक प्रकार का गीत है। क्या है? गीत। चर्यापद जो है ये एक प्रकार का क्या है? गीत है। अगला प्रश्न देखिए जरा, प्रश्न नंबर 4, संदेश रासक के लेखक कौन है? प्रश्न नंबर 4 जो है आपका क्या है? संदेश रासक के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए नरपति नाल, ऑप्शन नंबर बी अब्दुल रहमान, ऑप्शन नंबर सी चंद्रप्रदाय, ऑप्शन नंबर डी जगनिक। ऑप्शन नंबर डी जगनिक। तो आपके संदेश रासक के जो लेखक हैं, जो रचनाकार हैं, वो क्या हैं? ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, अब्दुल रहमान। क्या है? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है, अब्दुल रहमान। अगला है चंद्रप्रदाय जो है, चंद्रप्रदाय ने तो पृथ्वीराज रासो लिखी। चंद्रप्रदाय के आगे चंद्रप्रदाय पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो। और परमाल रासो जो है जगनीक की हैं, आलाखंड लिखा है। अगला प्रश्न नंबर 5वां, आदिकाल को चारण काल इनमें से किस साहित्यकार ने कहा?
आदिकाल को चारण काल। ये हमारा जो पिछले वाला जो लेक्चर हिंदी साहित्य का है उसमें भी ये शायद पूछा गया, उसमें भी मेरे द्वारा ये बताया गया था। ऑप्शन नंबर ए शिव सिंह सेंगर, ऑप्शन नंबर बी मिश्र बंधु, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर राम कुमार वर्मा, ऑप्शन नंबर डी रामचंद्र शुक्ल। तो आपका जो आदिकाल को चारण काल किसने कहा? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को चारण काल कहा, आदिकाल को चारण काल कहा। मिश्र बंधुओं ने क्या कहा? मिश्र बंधुओं ने कहा आरंभिक काल। क्या कहा? आरंभिक काल किसने कहा? मिश्र बंधुओं ने कहा। और रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा? वीरगाथा काल कहा। आचार्य रामचंद्र जी शुक्ल जी हैं, उन्होंने क्या कहा? वीरगाथा काल कहा, वीरगाथा काल कहा। अच्छा, राहुल सांकृत्याय ने सिद्ध सामंत काल कहा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है आपका, अमीर खुसरो हिंदी साहित्य के किस काल से संबंधित कवि हैं? अमीर खुसरो जो हैं, आपको पता होगा अमीर खुसरो खड़ी बोली के जनक भी कहा जाता है। खड़ी बोली का बहुत प्रयोग किया है, खड़ी बोली का प्रयोग इनके द्वारा ही किया। मुकरियाँ, लोकोक्तियाँ, ये सभी खड़ी बोली ये सभी किसके द्वारा किया है? अमीर खुसरो के द्वारा ही दिया गया है। अगला है ऑप्शन नंबर ए आदिकाल के कवि हैं, ऑप्शन नंबर बी आधुनिक काल के कवि हैं, ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर बी आधुनिक काल, ऑप्शन नंबर सी रीतिकाल, ऑप्शन नंबर डी भक्ति काल। तो अमीर खुसरो जो कवि हैं वो आदिकाल के कवि हैं। कौन से काल के कवि हैं? आदिकाल के कवि हैं। प्रश्न नंबर आपका है 7वां प्रश्न है, शुक्ल जी के अनुसार किस रचना के आधार पर विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाए? मतलब जो विद्यापति जी जो हैं, विद्यापति को हम एक मैथिल कोकिल के नाम से भी जाना जाता है। क्या जाना जाता है? मैथिल कोकिल के नाम। तो उनको जो मैथिल कोकिल की जो संज्ञा दी गई है, जिसके कारण मैथिल कोकिल नाम पड़ा है, वो रचना के बारे में आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए पदावली, ऑप्शन नंबर बी कृतिलता, ऑप्शन नंबर सी कृति पताका, ये पताका है, कृति पताका, ऑप्शन नंबर डी लिखनावली। तो आपका जो पदावली जो है ऑप्शन नंबर ए, इस ऑप्शन नंबर ए पदावली के कारण ही मैथिल कोकिल विद्यापति जी को मैथिल कोकिल कहते हैं। प्रश्न नंबर 8, परमचर्यों में किसका वर्णन है? परमचर्यों में किसका वर्णन है? शिव का वर्णन है। परमचर्यों में किसका वर्णन है? शिव का वर्णन है कि सीता का वर्णन है कि भरत का वर्णन है कि राम का वर्णन है? तो परमचर्यों जो आपकी रचना है इसमें किसका वर्णन है? परमचर्यों में राम का वर्णन है। ऑप्शन नंबर डी राम, इसमें श्री राम का वर्णन है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, अमीर खुसरो की पहेलियाँ और मुकरियाँ किस भाषा में लिखी गई है? पहले वाला जो प्रश्न था, इससे 2-3 नंबर पहले का जो प्रश्न था वो ये था कि अमीर खुसरो जो हैं कौन से काल से संबंधित हैं? तो कौन से काल से? आदिकाल से थे। अब प्रश्न क्या आ गया? अमीर खुसरो की पहेलियाँ और मुकरियाँ। मैंने उस टाइम पर भी आपको बताया था कि अमीर खुसरो ने पहेलियाँ और मुकरियाँ लिखी हुई है। तो ये वो जो लिखी हुई है वो किस भाषा में लिखी हुई है? आपका ऑप्शन नंबर ए खड़ी बोली, ऑप्शन नंबर बी उर्दू, ऑप्शन नंबर सी अवधी, ऑप्शन नंबर डी ब्रज। तो अमीर खुसरो ने सिर्फ खड़ी बोली के जो जनक माने जाते हैं वो माने जाते हैं अमीर खुसरो। कौन माने जाते हैं? अमीर खुसरो। तो ये जो सारी मुकरियाँ और पहेलियाँ जो लिखी हुई हैं ये सब किस में लिखी हैं? खड़ी बोली में लिखी गई है। प्रश्न नंबर 10वां प्रश्न नंबर है, विद्यापति ने किस भाषा में काव्य रचना की है? आपका जो आपके जो विद्यापति जी जो हैं जिसे मैथिल कोकिल कहा जाता है, विद्यापति को क्या कहा जाता है? मैथिल कोकिल। विद्यापति को क्या कहा जाता है? मैथिल कोकिल कहा जाता है। और कौन सी रचना के कारण कहा जाता है? पदावली। कौन सी रचना के कारण कहा जाता है? पदावली के कारण ही इनको
मैथिल कोकिल कहा जाता है। तो काव्य की जो भाषा है विद्यापति जी की वो कौन सी है मुख्य रूप से? तो राजस्थानी तो हो नहीं सकती है, प्राकृत भाषा नहीं है। ऑप्शन नंबर सी मैथिली। मैथिली के कारण ही मैथिल कोकिल कहा जाता है विद्यापति जी को, ब्रजभाषा होगी नहीं। ऑप्शन प्रश्न नंबर 11 है आपका ढोला। प्रश्न नंबर 11, ढोला मारूरा दुहा में ढोला के पिता का क्या नाम था? तो ढोला मारूरा दुहा में ढोला के पिता का क्या नाम था? ऑप्शन नंबर ए राजा जसवंत सिंह, ऑप्शन नंबर बी राजा नल, ऑप्शन नंबर सी राजा जय सिंह, ऑप्शन नंबर डी राजा हरराज सिंह। तो आपके जो ढोलू मारूरा दुहा में जो ढोला के जो पिता का नाम था वो था राजा नल। क्या नाम था? राजा नल। प्रश्न नंबर 12, हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? हिंदी साहित्य का जो प्रथम महाकाव्य है, ऑप्शन नंबर ए शंकवाचार, ऑप्शन नंबर बी पृथ्वीराज रासो, ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी पाहुड़, ऑप्शन नंबर डी भारतेश्वर बाहुबली। तो आपका जो हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य जो है वो क्या है? पृथ्वीराज रासो है। पृथ्वीराज रासो किसने लिखा है? पृथ्वीराज रासो किसने लिखा है? चंद्रबरदाई ने ही पृथ्वीराज रासो लिखा है। प्रश्न नंबर 13 है, पृथ्वीराज रासो की भाषा क्या है? पृथ्वीराज रासो जो लिखा गया है इसकी भाषा क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए डिंगल भाषा, ऑप्शन नंबर बी पिंगल भाषा, ऑप्शन नंबर सी अभ्रंश और ऑप्शन नंबर डी अवधि। तो जो पृथ्वीराज रासो की जो चंद्रबरदाई जी ने जो पृथ्वीराज रासो लिखा है उसकी भाषा है डिंगल भाषा। डिंगल का मतलब होता है अपभ्रंश प्लस राजस्थानी, अपभ्रंश प्लस राजस्थानी भाषा। अच्छा, पिंगल का मतलब क्या होता है? पिंगल का मतलब क्या होता है? अपभ्रंश प्लस ब्रजभाषा, अपभ्रंश प्लस ब्रजभाषा। तो आपको याद रखना है और ये मृदु पिंगल भाषा जो होती है ये सुनने में अच्छी लगती है, और ये डिंगल भाषा जो ये कर्कश भाषा है। ये अपभ्रंश और राजस्थानी से मिलकर डिंगल बनती है, और पिंगल जो बनती है अपभ्रंश और ब्रज भाषा से मिलकर पिंगल बनती है। तो इसलिए इस प्रश्न का आंसर क्या रहेगा? 13वें वाले प्रश्न का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए डिंगल भाषा। प्रश्न नंबर 14 है आपका, नाथ साहित्य का आरंभकर्ता किसे माना जाता है? जो नाथ साहित्य जो है इसके जो आरंभकर्ता है वो कौन है? ऑप्शन नंबर ए नेमिनाथ, ऑप्शन नंबर बी मत्स्येंद्रनाथ, ऑप्शन नंबर सी गोरखनाथ, ऑप्शन नंबर डी आदिनाथ। तो आपके जो नाथ साहित्य के आरंभकर्ता जो कौन है? गोरखनाथ। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर रहेगा गोरखनाथ। प्रश्न नंबर 15 है, विद्यापति किसके दरबारी कवि थे? विद्यापति जो है आपको इस लेक्चर में आपने देखा होगा कि विद्यापति से लेकर बहुत सारे प्रश्न बने हुए हैं। तो इनसे लेकर एग्जामों में भी हर प्रकार से प्रश्न बने हैं, इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट विद्यापति के जो प्रश्न हैं इनको आप लोग देखें। ऑप्शन नंबर ए देखें, विद्यापति किसके दरबारी कवि हैं? श्री सिंह के हैं, कृति सिंह के हैं, जय सिंह के हैं कि माधो सिंह के हैं? तो आपका विद्यापति जी हैं ये कृति सिंह के दरबारी कवि थे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, कृति सिंह। ये 15वें प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, कृति सिंह। प्रश्न नंबर 16 जो है आपका, आलाखंड नाम से प्रसिद्ध रचना कौन सी है? आलाखंड के नाम से प्रसिद्ध रचना कौन सी है? खुमान रासो, बिसलदेव रासो, परमाल रासो, हमीर रासो। तो आपके आलाखंड के नाम से परमाल रासो को जाना जाता है, जो कि जगनिक के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? जगनिक के द्वारा लिखी गई है। प्रश्न नंबर 17 है आपका, पाहुड़ दोहा ग्रंथ के रचनाकार कौन थे? पाहुड़ दोहा ग्रंथ के रचनाकार कौन थे? ऑप्शन नंबर ए जो इंदु, ऑप्शन नंबर बी राम सिंह, ऑप्शन नंबर सी जीनदत्त सूरी, ऑप्शन नंबर डी धनपाल। तो आपके पाहुड़ दोहा ग्रंथ के रचनाकार जो हैं ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, राम सिंह। क्या है? राम सिंह। किसके? पाहुड़ दोहा के
ग्रंथ के रचनाकार। प्रश्न नंबर 18वां, पृथ्वीराज रासो में कितने समय है? पृथ्वीराज रासो में कितने समय नहीं, कितने सर्ग हैं, सॉरी ये सर्ग है, ये प्रश्न टाइपिंग मिस्टेक है। कितने सर्ग हैं? 59, 69, 79, दो जगह ऑप्शन सेम आ गया, 79, 89 कर लो इसको, 89, 89। तो आपके जो प्रश्न का जो उत्तर रहेगा 69 सर्ग 69 सर्ग हैं पृथ्वीराज रासो में। कितने हैं? 69 सर्ग हैं। प्रश्न नंबर 19, प्रश्न नंबर 19 जो है आपके, नातों की संख्या कितनी मानी गई है? जो नातों की जो संख्या है वो कितनी मानी गई है? ऑप्शन नंबर ए 9, ऑप्शन नंबर बी 11, ऑप्शन नंबर सी 84, ऑप्शन नंबर डी 86। तो आपको बताना है कि नातों की संख्या कितनी मानी गई है। तो नातों की जो संख्या है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर ए यानी कि 9 आपका राइट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर लास्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 20। इस लास्ट प्रश्न को बताने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग लाइक कमेंट्स ज़रूर करें, हो सके तो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रश्न नंबर 20वां आपका उत्तर है, प्रश्न नंबर 20 जो है आपका, खुमान रासो के रचयिता कौन है? खुमान रासो के रचयिता कौन है? ऑप्शन नंबर ए जगनीक, ऑप्शन नंबर बी दलपत विजय, ऑप्शन नंबर सी नरपति नालह, ऑप्शन नंबर डी चंद्रबृदाय। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर दलपत विजय। खुमान रासो के रचयिता कौन है? दलपत विजय। चंद्रबृदाय ने लिखी पृथ्वीराज रासो, नरपति नाल ने बिसलदेव रासो। तो दलपत विजय आपका राइट आंसर। और इसी के साथ आपका लेक्चर समाप्त होता है। और मैं फिर बता रहा हूँ आपको कि मैं आपके लिए जितना मेहनत कर रहा हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि आप भी इसके बदले में कम से कम लाइक और कमेंट्स तो ज़रूर करें और मेरे वीडियो को देखें। मैं साहित्य से रिलेटेड और भी बहुत सारे टॉपिक वाइज, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यह है कि मैं जो आपके सामने जो प्रश्न प्रस्तुत कर रहा हूँ वो सारे टॉपिक वाइज हैं। वो सारे एक ही टॉपिक से इतने सारे प्रश्न, अगर हम लोग टॉपिक वाइज अगर प्रश्न करते चले जाएंगे तो हमारे जो पकड़ है इन प्रश्नों पर वो बहुत अच्छी हो जाएगी। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।